नमस्ते दोस्तों। तो ये इस वीडियो में हम केवल ये एक कैंपस के बारे में मेरी पहली वीडियो रहेगी। जनरली बच्चों को और पेरेंट्स को डाउट ये रहता है ना कि वहाँ शॉपिंग कैसे होगा, खाने का मिलता है कि नहीं मिलता, कैसे सामान लेते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो हम सबसे प्रीमियम लोकेशन मतलब जहाँ पे ये फेफू की मतलब यहाँ पे आने के लिए कलीना मॉल है। कलीना मॉल पे आने के लिए फेफू अपनी तरफ से बस भी चलाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। वो यहाँ पे बस आएगी सुबह और मतलब शेड्यूल रहता है उसका सैटरडे संडे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। और उसमें मतलब ये रहता है कि बच्चे उसी में कैंपस से बैठेंगे हॉस्टल से अपनी, और हॉस्टल में ही छोड़ती है। तो एक ये तरीका रहता है। दूसरा ये रहता है दोस्तों के साथ आते हैं तो जनरली टैक्सी से आ जाते हैं। उसके अलावा तीसरा ऑप्शन ये रहता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसें यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे चलेंगी। तो वो भी रहता है कि 40 से 45 रुपये लगता है एक बार के आने का। तो वो भी मतलब कंटिन्यू बस चलती है। तो ये चीज़ ऑप्शन रहता है कलीना मॉल। जनरली मतलब जैसे हम 6 साल रहे यहाँ पे, जो एक्सपीरियंस है कि मतलब जहाँ सबसे अच्छा तरीका रहता है लाने का, जैसे ग्रॉसरी भी मिल जाती है, कपड़े वगैरह की, जैकेट वगैरह की शॉपिंग वगैरह, शूज़ वगैरह लेना है तो सबसे अच्छी जगह ये है, सबसे पास पड़ता है। और ऐसा है कि एक बार आप यहाँ आओगे, एक बार में यहाँ पे हर चीज़ मिल जाएगी आपको। तो ऐसा नहीं है कि आपको बार बार इधर उधर जाने की ज़रूरत है कि ये सामान यहाँ मिल रहा है, ये इधर मिल रहा है। आपको इस मॉल में हर एक चीज़ एक साथ एक ही जगह पे मिल जाएगी। पहले आप जैसे खाना खाना है, आपको फूड कोर्ट प्रॉपर यहाँ पे है। फूड कोर्ट के बाद आपको क्लोथ्स वगैरह जैकेट ख़रीदना है तो उसकी प्रॉपर शॉप है। उसके बाद आपको ग्रोसरी लेना है, जैसे पनीर वगैरह, सब्ज़ी वगैरह, फ्रूट्स, ये सब चीज़ की दुकान मतलब यहाँ पे प्रॉपर है सामवेरी। मतलब नेक्स्ट आगे वीडियो में आपको समझाएंगे कि कहाँ कैसे कैसे क्या है, क्या प्राइस रहता है, कैसे क्या रहता है, हर एक चीज़ समझाएंगे। तो ये चीज़ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको आइडिया रहे कि आप जब आते हैं तो कि मतलब क्या चीज़ आपको लाना है इंडिया से, क्या चीज़ नहीं लाना है, और यहाँ कैसे एक्सपीरियंस रहता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको आप प्रीवियस वीडियो आप देखोगे उसमें मैं आप प्रॉपर इंटरव्यू के साथ, या जो डीन्स वगैरह के साथ इंटरव्यू, उनके साथ, टीचर्स के साथ प्रॉपर ये चीज़ बताएं कि कैसे क्या होता है, कैसे एक्सपीरियंस होता है। जो हमारा जो एक्सपीरियंस है 6 साल का यहाँ पे, वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आप देखेंगे भी कि मतलब अब जो जैसे वीडियो हम बताते जा रहे हैं, जैसे एम बिल्डिंग का पूरा प्रॉपर वीडियो बना रहे हैं, लैब का वीडियो बनाए हैं, अभी और भी आगे का वीडियो बनाएंगे, हॉस्पिटल वगैरह का आप देखोगे बहुत सी जो हम एक्सपीरियंस किए अभी 6 साल में, वो आपको मतलब साझा करेंगे, जो ब्लॉग पहले भी बनाए होंगे कि पेशेंट से कैसे करते हैं। तो ये पूरी चीज़ आपको एक्सपीरियंस इसलिए दिला है कि आप जैसे ही आते हैं तो आपको ये ना लगे कि हम कहाँ नई जगह पर जा रहे हैं। आप जैसे ही आएँ आपको प्रॉपर आइडिया रहेगा कि हाँ हम फेफू जा रहे हैं, फेफू में हाँ यहाँ मुझे सामान ख़रीदना रहता है, यहाँ मुझे ये करना रहता है, इन टीचर के साथ हम पढ़ेंगे, इनके साथ हमें इस बिल्डिंग में जाना पड़ेगा, इस टाइप की हमें हॉस्टल मिलेगी। तो ये सब चीज़ आपको बता रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। अब हम इस पूरा आगे वीडियो में आप देखोगे कि कैसे फूड कोर्ट होगा, कैसे सामवेरी में शॉपिंग करेंगे, क्या कपड़े होते हैं, कैसे मतलब बर्तन वगैरह रहता है, ये सब चीज़ रहेगा इस वीडियो में। तो अभी हम हैं यहाँ पे कलीना मॉल के फूड कोर्ट में। मतलब यहाँ पे मतलब जो वेज और नॉन वेज रहता है सब कुछ मिलता है। जैसे ये बर्गर, स्टफ बर्गर होता है, यहाँ पे वेज बर्गर भी मिलेगा, नॉन वेज तो सब कहीं मिलता ही है, लेकिन वेज जिनको रहता है ना डाउट कि वेज खाना मिलता है कि नहीं मिलता है, तो यहाँ मिलता है। अब यहाँ आगे और भी चलते हैं, KFC वगैरह भी है, और जो रशियन जो ट्रेडिशनल फूड होता है ना, जो जापानीज़ फूड है, कोरियन फूड है, वो भी है आगे। आइए देखते हैं अब इधर पे। हाँ, तो ये है पूरा यहाँ का फूड कोर्ट। मतलब यहाँ पे क्या है, ये पूरा कलीना मॉल, यहाँ शॉपिंग सेंटर भी है, यहाँ पे ग्रोसरी वगैरह का नीचे है, फर्स्ट फ्लोर पर भी जाएंगे तो दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मतलब ये रहता है कि ऊपर थर्ड फ्लोर पर रहेगा पूरा खाने का, यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह, जूस वगैरह का रहता है। ये इधर KFC अब चेंज हो गया है यहाँ पे रशिया में, तो ये रोस्टेक हो गया है। तो ये रोस्टेक हो गया। यहाँ पे मतलब वेज भी मिलता है यहाँ के KFC में, और नॉन वेज भी रहेगा। और इसके बाद यहाँ आगे आते हैं तो ये पूरा रहता है आगे का, ये नूडल्स वगैरह का रहता है, कोरियन वगैरह शॉप रहता है, तो यहाँ पे भी वेज ऑप्शन रहता है। और इसके अलावा ये रोल्स वगैरह रहते हैं, और उमामी वगैरह वहाँ पे भी ये नूडल्स रहता है, और जो शॉर्मा रहता है वो वेज मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा रहा फूड कोर्ट की मतलब शॉपिंग करने आप आओगे, शॉपिंग भी कर सकते हो, उसके बाद खाना भी खा सकते हैं, यहाँ से पैक करा के भी जा सकते हैं रूम पे, सामान पूरा लेके, और फिर इधर से जाना होता है। तो ये फूड कोर्ट है। चलो तो आइए, तो अब हम यहाँ पे ऑर्डर करना दिखाते हैं कि ये कैसे जनरली ऑर्डर करते हैं, क्या क्या ऑप्शन रहते हैं। यहाँ देखिए, ये मतलब रहता है इंग्लिश और रशियन और बाकी सब में हो जाता है। यहाँ से लैंग्वेज चेंज हो जाता है, लैंग्वेज चेंज करके फिर यहाँ पे जो जो ऑर्डर करना है, जैसे नॉन वेज वालों के लिए ऑप्शन रहता है, नॉन वेज हो गया। ये कॉम्बो वगैरह में रहता है, जिसको कोला वगैरह एक साथ चाहिए, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह हो जाता है, रोल्स, बर्गर, ये सारा चीज़ रहता है। इसमें कॉफ़ी वगैरह रहेगा। इसके बाद रोल्स आप आते हैं, तो रोल्स में देखो ये वेज ऑप्शन रहता है, और ये सारे नॉन वेज हैं। नॉन वेज के बाद ये रहा चिल्ली चीज़ वेगी रोल,
चिल्ली चीज़ रोज़ मास्टर, ये रहते हैं कि मतलब रोल्स जो ये वेज ऑप्शन है, बाकी ये नॉन वेज ऑप्शन है। बर्गर में भी देखो तो यहाँ पे भी चिल्ली चीज़ बर्गर रहता है वेज में ऑप्शन। बाकी कॉफ़ी टी वगैरह तो रहता ही है, हर कहीं जैसा रहता है नॉर्मली। और मिल्क शेक वगैरह अच्छा रहता है यहाँ का। और आइसक्रीम खासकर यहाँ की बहुत अच्छी है और काफ़ी सस्ती भी है। और ये फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह हैं। तो ये जनरली रहता है कि जो खाने का रहता है ना कि कैसे क्या रहता है वहाँ, क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसके लिए दिखा रहे हैं कि हाँ ये चीज़ मिलता है खाने का। जैसे ये चीज़ स्टिक मिलता है, ये भी बहुत बहुत अच्छा लगता है चीज़ वाला। तो ये रहता है कि मतलब हाँ कि मतलब थोड़ा सा खाने के लिए रहता है कि ग्रोसरी के टाइम भूख लगती है तो थोड़ा बहुत खाने के लिए रहता है कि हाँ बढ़िया से हो जाता है खाना पीना, फिर यहाँ से जाकर डोम पे तो मिल ही जाता है खाना। तो ये रहा पूरा यहाँ का फूड कोर्ट। तो अब हम लोग जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे, जहाँ पे मतलब पूरा ये रहेगा पूरा कपड़ों का दुकान, मतलब जितने भी शॉपिंग रहते हैं ना क्लोथ्स वगैरह के, वो पूरे रहेंगे ये पूरे। मतलब हर लगभग हर ब्रांड मिलेगा यहाँ पे, मतलब कॉस्टली वाला भी रहेगा, जो सस्ते वाले भी रहते हैं वो भी रहते हैं। तो मतलब ये रहता है ना कि इस मॉल में मतलब ये रहेगा कि कपड़े भी मिल जाएंगे, जैकेट्स वगैरह भी मिल जाएगी, और उसके अलावा जो ग्रोसरी वगैरह है वो मिल जाएगी। उसके अलावा भी जो स्पोर्ट्स का रहता है, जैसे स्पोर्ट्स वाले शॉप पे स्पोर्ट्स शूज़ वगैरह है वो भी मिल जाते हैं। तो ये सब चीज़ रहता है यहाँ पे। हाँ, तो अभी हम लोग अब जा रहे हैं मतलब ग्राउंड फ्लोर पे है ये, इधर पे है पूरा सांबेरी रहेगा। सांबेरी मतलब ये रहता है कि जो खाने पीने का सामान रहता है उस पर हर चीज़ मिलता है, मतलब एक दुकान है उस पर हर चीज़ मिलेगा। जो खाने से लेने जो जो चीज़ मतलब जो नेसेसिटी रहती है डेली लाइफ की, वो हर चीज़ मिलेगी। और इसी फ्लोर पे रहेगा ये पूरे शूज़ वगैरह के, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लेना है जैसे मोबाइल वगैरह, लैपटॉप लेना है, सिम लेना है, यहाँ पूरी शॉप रहेगी। आगे आएंगे तो वहाँ पे पूरी शॉप रहती है, जितनी सिम चाहिए सिम रहता है यहाँ पे। ये रहेगा, इधर पे रहेगा स्पोर्ट मास्टर, जो स्पोर्ट्स के आइटम है जो खेल कूद वाले रहते हैं वो हर एक चीज़ मिलेगा। देखो जैसे ये सैमसंग का स्टोर है तो यहाँ पे मतलब प्राइस लगभग लगभग सेम रहता है, इंडिया के प्राइस के लगभग थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, मतलब रूबल्स चेंज होने में। बाकी ये हो गया सैमसंग के स्टोर, पूरे सैमसंग के मोबाइल वगैरह, कवर वगैरह, स्क्रीन गार्ड वो चाहिए रहता है तो वो मिलता है। और ये है शॉप रहता है रिपेयरिंग का, यदि मोबाइल वगैरह टूट गया कुछ हो गया तो रिपेयरिंग वगैरह यहाँ हो जाता है अच्छे से। और ये रहा यहाँ का मेन ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो बोलते हैं ना डीएनएस, मतलब इस पर ऑर्डर भी कर सकते हो आप। और हर एक चीज़ मिलेगा यहाँ पे, मोबाइल से लेके हीटर वगैरह, इंडक्शन वगैरह, जैसे इंडक्शन रखना रहता है डॉम्स में, हॉस्टल के अंदर, तो वो भी प्रॉपर मिलेगा। साउंड सिस्टम, जो भी मतलब नेसेसिटी की चीज़ होती है वो मिलती है। और इसके बाद ये रहेगा जिम का आइटम, जैसे प्रोटीन वगैरह लेना रहता है, क्रिएटिनिन वगैरह। जैसे अब यूनिवर्सिटी के अंदर जिम भी है तो जनरली बच्चों के रहता है, टाइम रहता है फर्स्ट सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में, तो जिम कर सकते हो। तो जिम यदि करना है तो यहाँ पे पूरा ये भी रहेगा कि प्रोटीन मास गेनर लेना है, या जो जिम करते हैं उनको मालूम रहता है, तो ये चीज़ पूरा रहेगा। हाँ, तो ये रहा सांबेरी करके। सांबेरी ये ब्रांच का नाम है, मतलब कि जैसे अपने इधर होता है ना डी मार्ट वगैरह रहता है, वहाँ सब चीज़ मिलता है, वैसे यहाँ सांबेरी होती है। तो मतलब यहाँ पे हर एक चीज़ मिलेगा, जो भी चीज़ खाने का चाहिए रहता है, ब्रेड रहेगा, रोटी रहेगी, सब्जी रहेगा, चिकन जो भी खाते, पनीर रहेगा, चीज़ रहेगा, हर एक चीज़ रहता है। और ये रही पूरी शॉप रहते हैं यहाँ पे, मतलब मेडिकल स्टोर भी रहेगा, सिम का भी रहता है। जैसे पहले जब आओगे आप लोग के लिए सिम तो व्यवस्था हम लोग कराएंगे, लेकिन उसके बाद भी यदि आपको कभी चेंज करना है या कभी कुछ हो गया, सिम में कुछ हो गया, तो यहाँ के ऑप्शन रहता है। तो सबसे बड़ी खासियत यही रहती है कलीना मॉल की, कि यहाँ पे एक ही मॉल में हर चीज़ रहेगा, सिम भी मिलेगा, ग्रोसरी भी मिलेगी, रेस्टोरेंट भी है, कपड़े लेना है, जैकेट वगैरह वो भी रहेगा, शूज़ लेना है वो भी रहेगा। इसके अलावा भी जो भी चीज़ है खेल कूद वगैरह का वो भी रहता है। यहाँ पे सिनेमा भी है कि मतलब मूवी वगैरह देखना रहता है तो वो भी रहता है। तो अब चलते हैं प्रॉपर दिखाएंगे ग्रॉसरी की क्या क्या मिलता है, क्या क्या प्राइस रहता है, क्या क्या हमें ज़रूरत रहता है, कि क्या है। इसलिए बता रहे हैं ये चीज़ कि बच्चों को रहता है ना वहाँ, पेरेंट्स को और बच्चों को, कि जाएंगे तो क्या मिलेगा वहाँ पे, ये मिलता है कि नहीं मिलता है। आपको इसलिए ये चीज़ बता रहे हैं हम कि आप जब आएंगे इंडिया से तो आपको मतलब दिक्कत ना हो कि आपको क्या चीज़ लाना है, क्या चीज़ नहीं लाना है। जैसे जैकेट आपको लाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ से, जैकेट आपको यहाँ मिलेगी तो आप क्यों ही लाना है, प्राइस लगभग सेम ही रहता है। और ग्रोसरी में ये रहता है कि आपको क्या क्या चीज़, मसाले वगैरह मिलते हैं कि नहीं, वो चीज़ बताएंगे इसमें हम।
तो अभी सांबेरी के अंदर जाएंगे, जब शॉपिंग करेंगे तो एक एक चीज़ बताएंगे। उसके अलावा जैसे वो रहता है ना कि ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं कि नहीं, बहुत से बच्चे हम देखें अभी तक जो एक्सपीरियंस था कि बच्चे जैसे काजू भी लाते हैं, किशमिश लाते हैं, बादाम लाते हैं, वो चीज़ लाने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स लगभग इंडिया के रेट के इक्वल ही मिलेगा, उतना ही प्राइस में मिलेगा और अच्छा मिलता है। बहुत वेराइटी यहाँ पे जो खजूर वगैरह की वेराइटी है, बहुत ज़्यादा अच्छी वेराइटी है। तो यहाँ पे देखिए लगभग प्राइस सेम रहता है और बहुत से आइटम रहते हैं, तो ये सब चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ प्रॉपर मिलता है, तो ये कुछ चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं, ऐसा भी नहीं कि कहीं आपको जाना पड़ेगा। एक जगह आप आओगे, हर चीज़ मिल जाएगा आपको रास्ते। और ये आइसक्रीम वगैरह की भी शॉप रहती है, तो जिनको खाना रहता है जनरली खा सकते हैं। तो अब आते हैं ग्रोसरी देखने की, फल फूल सब्जी वगैरह, पनीर वगैरह क्या प्राइस में रहता है और क्या कैसे कैसे रहता है। तो भाई ये रहा, सबसे पहले रहेगा मतलब यहाँ पे पूरा सेटअप रहता है, एक एक चीज़ रहेगा यहाँ पे। ये रहा पहले मतलब फ्रूट सेक्शन रहेगा कि मतलब संतरे वगैरह कैसे मिलेंगे। ये संतरा वगैरह हैं, बहुत अच्छी वैरायटी का मिलता है जनरली यहाँ। पूरे जो फल फ्रूट रहेंगे मोस्टली इम्पोर्टेड रहता है, तो पूरा फ्रूट्स वगैरह की क्वालिटी बहुत ही अच्छी रहेगी। ये हो गया, केले वगैरह मिलते हैं, पूरा नाशपाती भी अच्छा मिलता है, बढ़िया। अब देखो जैसे सेव की वैरायटी भी रहती है, जो एप्पल की रहेगी, पूरी वैरायटी के रहते हैं। कौन से आपको चाहिए ले सकते हो आराम से। तो भाई नॉर्मल वाले चाहिए, ये वाले चाहिए, हर चीज़ रहेगी, अलग अलग प्राइस रहेगा, अलग अलग वैरायटी रहेगी, आराम से चूज़ करो, फिल करो, लो। हर चीज़ मिलता है। टमाटर हो गए, इतनी वैरायटी रहेगी टमाटर की, कौन सा चाहिए, महंगा वाला चाहिए, सस्ता वाला चाहिए, अलग अलग रहता है। खीरा रहेगा वहाँ पे, वो खीरा हो गया, वो भी बढ़िया मिलता है यहाँ पे। इसके अलावा दिखाते हैं, लौकी वगैरह भी मिलती है। बहुत से लोगों को रहता है कि लौकी वगैरह मिलती है कि नहीं। ये कद्दू वगैरह जो भी है, कद्दू है शायद, वो भी मिलता है। तो मतलब जिनको रहता है ना कद्दू का, वो रहता है। शिमला मिर्च भी हो गई, ये पत्ता गोभी भी मिलती है, अच्छी क्वालिटी की भी मिलती है। बड़े बड़े बड़ी है लेकिन अच्छी रहती है। और इसके बाद जो भाटा बोलते हैं इसको हमारे, तो बैगन बैगन ये भी मिलता है। लौकी भी मिलती है, ये लौकी। और ये इसको हमारे भाषा में तो सकला बोलते हैं, अब इसको जो भी बोलते हैं नॉर्मल भाषा। आलू हो गया, प्याज, ये तो बताओ। ये आलू हो गया। आलू भी बहुत सी वैरायटी के आते हैं इधर पे। देखो ये हो गई प्याज, इंडिया वाली प्याज भी रहती है और वो नॉर्मल फॉरेन वाली। वो इतना टेस्ट अच्छा नहीं लगता है उसका, सस्ती रहती है, लेकिन ये अच्छी लगती है। थोड़ा सा महंगा पड़ता है लेकिन मज़ा आएगा। ये चुकंदर है, ये बहुत सस्ता मिलता है यहाँ पे इंडिया के कंपैरिजन में। मूली भी मिलेगी, थोड़ी बड़ी मिलती है लेकिन अच्छी लगती है, टेस्ट में अच्छा आता है। गाजर भी बहुत अच्छी मिलेगी वैरायटी की। अब यहाँ पे आते हैं धनिया वगैरह लेने में। धनिया या जो ये तो मशरूम वगैरह अच्छा मिलता है। गोभी, अब ये जौन सी भी गोभी, ये भी मिलती है बढ़िया। और ये सब रहता है, बाकी सब्जियाँ जो भी है। और इधर पे आते हैं, ये रहती है धनिया। थोड़ा सा धनिया में डाउट होता है शुरू शुरू में, इसको किंजा करके बोलते हैं। ये रहती है धनिया। ऐसे दो टाइप की वैरायटी आती है, किंजा करके ये धनिया मिलती है। धनिया भी मिलती है, मिर्ची भी मिलती है, मतलब सब चीज़ मिलता है। तो ये रहा पूरा सेक्शन। ब्रेड तो यहाँ पे स्पेशल ब्रेड पता नहीं क्या रहता है रशिया में, लेकिन ब्रेड इतने टाइप का मिलता है और बहुत बढ़िया ब्रेड मिलता है। तो ये पूरा ब्रेड की वैरायटी रहेगी, जितना भी खाने के लिए रहता है। जनरली यहाँ खाने के लिए भी रहता है और घर ले जाना तो ये रहता है। इसमें मतलब हर चीज़ रहता है। कुछ कुछ मतलब ऐसा रहता है, चॉकलेट वगैरह भी रहता है इसमें, आलू वगैरह भी डाल देते हैं, पत्ता गोभी के साथ भी डाल देते हैं। ये मतलब ब्रेकफास्ट टाइप से हो जाता है। जैसे अपने इधर समोसा वगैरह रहता है, उस वैरायटी में रहता है। जैसे एक दो खाने के लिए है तो सही रहता है। इधर हो गया, ये ब्रेड मिलते हैं ये खाने के लिए। और यहीं पे पिज़्ज़ा वगैरह भी मिलता है कि यदि यहीं खाना है तो यहीं की यहीं बना के, सांबेरी की तरफ से रहता है, वो बढ़िया मिलता है बनाना। और भी ब्रेड है इधर पे, देखो ये ब्रेड तो इतनी ज़्यादा वैरायटी है कि आप इंडिया में नहीं देखे होंगे इतना टाइप का ब्रेड जितना यहाँ मिलता है। ये पूरा सेक्शन केक का है, तो केक भी यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है और बहुत ज़्यादा वैरायटी रहेगी केक की यहाँ पे। ये सब मतलब टोस्ट वगैरह है, खाने के लिए रहता है ना। जैसे कभी कभी सुबह सुबह से क्लास रहता है तो चाय के साथ खाने के लिए ये सब मतलब अच्छा मिलता है। इंडिया से कंपैरिजन में अच्छी क्वालिटी का रहता है टोस्ट यहाँ पे।
सबसे बड़ा डाउट ये रहता है वेजिटेरियन, जैसे मैं भी वेजिटेरियन हूँ, मीट वगैरह नहीं खाता हूँ, तो ये सबसे अच्छा पनीर मिलेगा यहाँ पे। प्रॉपर पनीर मिलता है, ऐसा रहता है कि 4-5 दिन चल जाता है ये पनीर। रहता है 2 टाइप के पनीर आते हैं, एक 2 दिन में ख़राब हो जाता है, एक करीब 4 से 5 दिन चलता है। तो ऐसा रहता है कि कोई दोस्त वगैरह आ रहा हो या जा रहा हो तो उससे भी मंगा सकते हो जनरली, वरना 1 से 2 वीक में आना जाना लगा ही रहता है, तो उसमें जनरली 1 या 2 पनीर ले लो तो काम चल जाता है। जैसे अब ये हो गई शहद, शहद भी यहाँ बहुत वैरायटी की मिलती है, अच्छी शहद मिलती है यहाँ पर भी। तो शहद भी हो गया। अब चलते हैं अपन मेन स्पेशल रोटी जो यहाँ मिलती है ना, रोटी देखने चलते हैं कि यहाँ मतलब कैसे फ्रोजन रोटी मिलती है, जिनको केवल तवे पे सेकना पड़ता है बस, और वो रेडी हो जाती है। हाँ, ये रहा रोटी, मतलब एक फ्रोजन रोटी रहती है, एक पैकेट में 5 निकलती है, इसको केवल तवे पे डालना रहता है गर्म करके और सिक जाता है। ये मतलब लच्छा पराठा होता है, लच्छा पराठा टाइप 2 टाइप का रहता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मतलब ज़्यादा जिसको रोटी नहीं बनाना है और खाने का रहता है, तो ये सबसे अच्छा आइटम रहेगा रशिया के लिए। अब चलते हैं यहाँ फ्रोजन वेजिटेबल। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि फ्रोजन वेजिटेबल बहुत बढ़िया मिलती है, और जनरली इससे ही काम ज़्यादातर चलाना पड़ता है। क्या कभी कभी नहीं आ पाते हैं तो फ्रोजन वेजिटेबल बढ़िया ऑप्शन रहता है। क्या इसमें वेजिटेबल में ना केमिकल्स रहते हैं और प्रॉपर ये मतलब फ्रेश रहती है, तो ये बहुत अच्छा आइटम है। अब दूसरी चीज़ चलते हैं यहाँ पे दही सेक्शन पे। तो यहाँ दही बहुत वैरायटी का मिलेगा, उसको 2-3 टाइप का बोलते हैं, कैफ्योर वगैरह भी बोलते हैं उसको। तो वो बढ़िया वैरायटी का मिलेगा और अच्छे क्वालिटी का मिलता है। हाँ, तो ये रहा दही यहाँ पे। अब यही रहता है, शुरू में बच्चे आता है ना, तो दूध और दही में अंतर करना बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे। तो कैफ्योर भी दही होता है, ये स्मिताना करके होता है, वो भी दही होता है। ये थोड़ा मतलब ऐसा रहता है जैसे अपने इधर नहीं होता, डेयरी से आता है वो दही, और ये रहता है वैसा थोड़ा लिक्विड फॉर्म में कि मतलब लस्सी बना के जैसे होता है। तो ये 2-3 टाइप का मिलता है दही, और फ्लेवर्ड दही भी बहुत मिलता है। तो मतलब जनरली खाने के लिए जो खाने वगैरह के बाद उसके लिए मतलब मैंगो फ्लेवर में या कोई भी अलग अदर फ्लेवर, बनाना फ्लेवर, तो उसमें भी दही बढ़िया मिलेगा यहाँ पे। ये रहा पूरा कॉफ़ी का वैरायटी, थोड़ी ज़्यादा ही वैरायटी की कॉफ़ी रहती है यहाँ पे। तो ये पूरी कॉफ़ी हो जाती है। हर टाइप की कॉफ़ी जनरली नहीं लाना रहता है। बहुत से बच्चे मैं देखा हूँ कि नेस्कैफ़े की कॉफ़ी भी लाते हैं इंडिया से, जबकि वो ज़रूरत नहीं है कि पूरी कॉफ़ी यहाँ मिलती है। कॉफ़ी के अलावा ये चोको पाई वगैरह जो खाने का रहता है, डेली नीड का बिस्किट्स वगैरह, वो भी प्रॉपर वैरायटी हर चीज़ मिलता है। तो ये चीज़ भी, कोई भी चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ यहाँ मिलता है। इसके अलावा और भी खाने में देखते हैं, आइए। हाँ, ये रहा पूरा बिस्किट सेक्शन। तो ये पूरा कुकीज़ करके रहता है, तो पूरा कुकीज़ सेक्शन रहता है। ये काफ़ी सही मिलता है यहाँ पे, जो बिस्किट्स की वैरायटी है और जो कुकीज़ वगैरह है वो काफ़ी सही है। हाँ, अब आते हैं अपन चाय पत्ती पे। तो बहुत से बच्चों को मैं ये भी देखा हूँ कि चाय पत्ती भी इंडिया से लाते हैं जनरली। तो मतलब लाने को ला सकते हो कि इंडिया की चाय पत्ती, यहाँ में थोड़ा सा अंतर होता है टेस्ट में, लेकिन आप ला सकते हो तो 1 या 2 किलो ला सकते हो, वरना यहाँ पे भी इंडिया की टी मिल जाती है। जो ये असम टी, ट्रेडिशनल इंडियन टी जैसे ये है, ये पूरी इंडियन की वैरायटी है असम्स की वगैरह। तो ये मतलब प्रीमियम क्वालिटी की चाय पत्ती होती है। तो चाय पत्ती भी इधर मिलती है, और वो भी इंडिया वाली। ये रहा पूरा जूस सेक्शन। तो रशिया में जूस भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी का रहेगा, हर टाइप का जूस मिल जाएगा, जो भी चाहिए। मैंगो जिसको पसंद है मैंगो भी मिल जाएगा, मिक्स भी मिल जाता है, लीची वगैरह, टमाटो का जूस भी मिलता है, पाइनएप्पल का भी रहेगा, एप्पल का भी रहेगा। तो जूस भी काफ़ी सही रहता है, वैरायटी रहता है, सस्ता भी रहता है, महंगा भी रहता है, डिपेंड करता है आपको किस टाइप का चाहिए। हाँ, और ये रहा पूरा बटर, मासला बोलते हैं इसको। मासला मीन्स ऑयल भी होता है लेकिन बटर भी होता है। तो बटर भी बहुत बहुत ही ज़्यादा वैरायटी का रहता है यहाँ पे, और अच्छी क्वालिटी का रहता है। ये हो जाता है चोकोस वगैरह खाने के लिए, दूध के साथ खाना रहता है, तो ये भी बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे। तो ये भी खाने के लिए सही रहता है।
ये एरिया रहा पूरा चॉकलेट का। चॉकलेट की भी वैरायटी बहुत बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज वैरायटी रहती है। जब आओगे आप चेक करोगे जब आप पता चलेगा कि बहुत सी चॉकलेट में मिर्ची वगैरह भी रहती है यहाँ पे। तो थोड़ा चॉकलेट ध्यान से देखने का रहता है। क्या बहुत से इस बार ऐसा रहता है ना कि इन चीज़ों में पैसा वेस्ट होता ही है। आप आओगे रशिया तो होगा ही। तो ये एरिया पूरा है सॉस का। सारे टाइप के सॉस मिलते हैं, तो इंडिया से लाने का ज़रूरत नहीं है, वरना केचप बहुत से बच्चे लाते हैं हर बार। तो सब टाइप का सॉस मिलता है, बढ़िया मिलता है। ये पूरा रहा दाल वगैरह का है। दाल भी बढ़िया क्वालिटी की मिलती है यहाँ पे। तो दाल दाल भी इंडिया से लाने की ज़रूरत नहीं है। दाल के अलावा ये हो गया यहाँ पूरा पास्ता का एरिया। ये पूरे पास्ता के टाइप हैं। और ये नीचे ये पूरा रहेगा राइस खुला वाला जो मिलता है ना, जैसे इंडिया में मिलता है वैसा भी मिलता है। दाल और राइस जो चावल वगैरह रहता है, और पैकेट भी रहता है उस साइड रहेगा। ये रहते पूरे इंस्टेंट नूडल्स टाइप के रहते हैं कि जनरली कभी कभार इमरजेंसी में यदि ज़रूरत पड़े तो ये खा सकते हैं अपन लोग। ये रहा मतलब हर टाइप की, जिस टाइप से आपको चावल खाना रहता है ना, क्या अलग अलग एरिया में अलग अलग खाने का रहता है। कोई बासमती खाता है, कोई नॉर्मली खाता है, कोई लंबे वाले खाता है। तो हर टाइप के चावल मिलते हैं, और दाल भी रहती है हर टाइप का रहेगा। छोले वगैरह भी मिलते हैं। ये राजमा, हाँ राजमा भी रहेगा यहाँ पे। सूजी वगैरह भी रहती है, इसी सेक्शन में सूजी रहेगी। ये पूरा हो जाता है ओट्स वगैरह, हाँ ओट्स है। ये रहता है जैसे इंडियन एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। तो कभी कभार जब स्पेशल प्रोग्राम हो तो बढ़िया राइस मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा सेक्शन रहेगा मतलब मसालों का, कि कौन कौन से मसाले मिलते हैं, जैसे जीरा वगैरह है या धनिया पाउडर वगैरह, मिर्ची पाउडर, ये सब मिलता है इधर पे। एक इंडियन शॉप भी है यहाँ पे गंगागढ़ के, वहाँ पे इंडिया से जो मसाले इंपोर्ट होते हैं वो मिलते हैं। तो जनरली तो मसाले जैसे एक बार लाओ तो साल भर चल जाते हैं आराम से। तो यदि कभी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए रहता है कि मिल जाते हैं मसाले यहाँ पर। इसके बाद जनरली ये रहता है ना कि आटा मिलता है कि मैदा, तो आटा और मैदा यहाँ दोनों मिलता है। तो जिनको जैसे रोटी बनाने का शौक़ रहता है तो वो यहाँ से आटा या मैदा जो भी चीज़ लेना वह ले सकते हैं। और जो जैसे वो रहता है ना, जैसे चने का पाउडर वगैरह, जो चावल का पाउडर, जैसे वो बनाना रहता है डोसा वगैरह, उसके लिए ये पूरा मिलता है। तो उसका टेंशन नहीं रहता है कि कोई चीज़ नहीं मिलेगा। जैसे ये रहा, ये चावल का आटा है, और ये मतलब वो रहता है जैसे चने का आटा है। ये सब चीज़ यहाँ पे प्रॉपर रहेगा। तो सब टाइप के आटे मिलेंगे यहाँ पे। इसके बाद ये पूरी वैरायटी है तेल की। तो जनरली सूरजमुखी का तेल यहाँ बहुत ज़्यादा चलता है, लेकिन सरसों का भी मिलेगा, हर चीज़ मिलता है। सब टाइप की वैरायटी के तेल रहेंगे, और लगभग प्राइस लगभग सही रहता है, ज़्यादा महंगा नहीं रहता तेल यहाँ पे। ये अब इधर आते हैं अपन, डिटर्जेंट वगैरह जो पाउडर रहता है ना, वो पूरा मिलता है एरिया में। तो जो अपन जैसे इंडिया में यूज़ करते हैं, कुछ यहाँ रशियन ब्रांड है, बाकी टाइड वगैरह ये पूरा इंडिया का है। मतलब ये जो फॉरेन ब्रांड है उन वो है। तो ये भी सारे जैसा इंडिया में मिलता है सेम वैसा ही रहता है। ये सब लिक्विड वगैरह, जैसे वॉशिंग मशीन रहता है ही हॉस्टल में जनरली, तो उसके लिए लिक्विड भी अच्छे रहते हैं ये लोग। और इसके अलावा ये इधर ये पूरा पेस्ट वगैरह या और ये जो टूथपेस्ट है, ब्रश है, ये सब मिलता है। तो ये भी जनरली लाने का नहीं है, जैसे जो जनरली यूज़ करते हैं जैसे इंडिया में यदि, हाँ तो एक आध पैकेट शुरू में ला सकते हो। जैसे ये रीज़न रहेगा पूरा शैम्पू का, हेड एंड शोल्डर वगैरह जो जो यूज़ करते हैं इंडिया में सभी ब्रांड मिलते हैं। तो ये दिक्कत नहीं होता है कि इंडिया से आने के बाद यहाँ चेंज होगा। तो सभी ब्रांड लगभग सब मिलते हैं यहाँ पे। और बाकी ये रहेगा पूरा वो बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए लेना रहता है। तो मतलब ये रहता है कि सामबेरी आओगे आप तो एक बार में आपका प्रॉपर हो जाएगा हर चीज़, जो जो चीज़ भी चाहिए रहता है डेली लाइफ के लिए, वो हर चीज़ मिलेगा यहाँ पे। इसके अलावा यहीं सामबेरी में आपको ये पेन वगैरह, पेन पेंसिल या नोटबुक या जो भी रहते हैं, स्टिक वगैरह, स्टिक नोट्स वगैरह रहता है। जनरली आजकल तो पढ़ाई जैसे मैं भी प्रेफर करूँगा कि आईपैड ही रखना, आईपैड या टैबलेट, उसी से पढ़ाई करना रहता है। लेकिन हाँ जनरली कभी कभी ज़रूरत पड़ता है तो उसके लिए ये कॉपी नोट्स वगैरह सब मिलते हैं यहाँ पर। तो जिसको जैसे चाहिए रहता है तो यहीं मिल जाता है, तो अलग से कहीं बार बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ये सब मतलब ये सब चीज़ मैं बता इसी रहा हूँ कि आपको आइडिया रहे कि हाँ वहाँ क्या क्या मिलता है, क्या क्या चीज़ लाना है, क्या क्या चीज़ नहीं लाना है। तो ये सब चीज़ था पूरा सामबेरी का और पूरे कलीना मॉल का। ये पूरा हम लोग जो आए हैं आज शॉपिंग करने, जनरली हमारे रूममेट वगैरह जूनियर से वो आ जाते हैं, तो आज हम भी आए थे तो ये पूरा इकट्ठा एक साथ लिया है। तो ये पूरा ब्लिंग वगैरह होके अब ये ऊपर ये ट्रॉली से ऊपर चले जाएंगे, वहाँ से टैक्सी बुक करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ, तो अब इसके बाद देखो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स का हो गया, ये रहा यहाँ पे ट्रेंड से पूरा कपड़े का रहता है, मतलब जो सस्ते वाले कपड़े होते हैं ना वो अच्छे मिलते हैं कपड़े यहाँ पे। यहाँ क्या है, कपड़े थोड़ा वैरायटी देखना पड़ता है, कभी कभी बहुत अच्छे कपड़े आते हैं, कभी कभी थोड़ा महंगा रहता है, कभी सस्ता रहता है। तो इसके बाद अपन जाते हैं यहाँ पे, ये पूरी है, मतलब बर्तन वगैरह लेना रहता है ना, बच्चे बहुत से बच्चे रहते हैं कि वहाँ से भी जो पैन होता है वो लाते हैं, तवा लाते हैं, कढ़ाई लाते हैं। कुछ कुछ मैं कढ़ाई बता दूंगा कि हाँ जो स्पेशली क्या इंडिया मतलब यहाँ नहीं मिलता है और इंडिया से लाना पड़ेगा। बाकी चीज़ यहाँ पे मिलता है, जैसे मतलब ओढ़ने वगैरह का है, तकिया वगैरह, पिलो वगैरह, वो तो ऑलरेडी हॉस्टल में रहता है। लेकिन इसके अलावा भी मतलब जो जो चीज़ चाहिए रहता है, जैसे लैंप वगैरह है वो भी हॉस्टल में रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा यदि लेना रहता है तो अच्छा रहता है। और जो भी जैसे ग्लास वगैरह है, तवा वगैरह है, ये सब हर चीज़ मिलता है यार, देखते हैं। और जो वेसल्स मिलते हैं ना, जो बर्तन, वो बहुत अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, ऐसा नहीं, और प्राइस भी लगभग सही रहता है। तो प्राइस इतना नहीं है कि इंडिया के अकॉर्डिंग ज़्यादा रहेगा, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आएगा ही। बाकी आप हर वैरायटी का रहेगा, जो जो भी चाहिए रहता है। तो ये चीज़ इसलिए बता रहे हैं ना कि आप लोग को इंडिया से लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेट रहता है ना, तो वेट एक फ़िक्स है, तो उसमें आप जो जो ज़रूरी है, जो चीज़ यहाँ नहीं मिलती है, वो जो मैं बताऊँगा आपको जब आप कॉन्टैक्ट करेंगे, तो उसमें वही चीज़ लाना है आपको। फालतू एक्स्ट्रा वेट लाने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये भी ला रहे हैं, जो चीज़ यहाँ ऑलरेडी मिल ही रही है उसको लाने की ज़रूरत नहीं है। रिकॉर्ड कर लो। हाँ, तो ये वही शॉप है जहाँ पे सारे वेसल्स मिलते हैं। इसके अलावा देखो पंखा वगैरह का डाउट रहता है कि पंखा मिलता है कि नहीं, पंखा भी वगैरह मिलेगा, ज़रूरत कभी कभी पड़ती है तो अच्छा रहता है। चम्मच वगैरह भी रहता है, छोटी छोटी चीज़ बता रहा हूँ कि जो जो डाउट रहता है ना आप लोग को कि क्या ये लाना चाहिए भैया कि नहीं लाना चाहिए, मिलता है कि नहीं मिलता है, कैसे, इसलिए ये चीज़ बता रहे हैं कि ये चीज़ मिलता है। जैसे हर एक चीज़ मिलेगा, ये बाल्टी वगैरह है, टब वगैरह है, बैग वगैरह है, जो हैंगर्स वगैरह है, क्या बहुत से मैं देखा हूँ बहुत से बच्चे हैंगर्स ज़रूर लाते हैं इंडिया से, लाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे हर चीज़ मिलता है, ये भी मिलता है। और इसके अलावा ये सब चीज़ मतलब जो डेली लाइफ की नेसेसिटी की चीज़ है, जो जो डाउट रहता है, जैसे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ कंबल्स वगैरह, कंबल्स के अलावा जो तकिया वगैरह है ओढ़ने के लिए एक्स्ट्रा रहता है, वो हर चीज़ मिलेगा। तो ये था पूरा ग्रॉसरी वेसल्स वगैरह का ये शॉप जो कॉमन रहता है। हाँ, जैसे एक चीज़ और देखा है कि बच्चे केटल्स ज़रूर लाते हैं, केटल्स का भी डाउट रहता है, तो केटल्स भी लाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ मिलता है। और एक और चीज़ रहता है कि यहाँ जैसे शॉपिंग सेंटर रहते हैं तो हर एक जगह यहाँ पे नंबर आप रहेगा, तो कार्ड बनता है, तो उसमें जैसे ही आप परचेज़ करते जाओगे एक साथ ग्रुप में, तो उसका डिस्काउंट बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखने का रहता है, क्या शुरू में बच्चों को मालूम नहीं रहता है तो पैसा वेस्ट हो जाता है। क्या जब फर्स्ट ईयर में आते हैं ना तभी ज़्यादा बर्तन खरीदना रहता है, उसके बाद तो खरीदना नहीं रहता है। तो ये चीज़ अच्छा रहता है ना कि एक साथ आप आओगे, एक साथ आएंगे, हर चीज़ आपको बता देंगे, एक साथ आप खरीदोगे तो उसमें डिस्काउंट भी रहेगा, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट हो जाता है, करीब 30 से 40% डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये एक चीज़ बहुत अच्छा है कि पैसा इसमें सेव हो जाता है। हाँ, तो अभी हमें कपड़ों की दुकान है ना जो रहता है ना शॉपिंग सेंटर, वो है। जैसे अब देखते हैं तो प्राइस देखते हैं कि क्या रहता है प्राइस। जनरली ये है 2500 की, कभी कभी ये डिस्काउंट में भी रहता है, कभी कभी नहीं रहता है। तो ये जैकेट्स नॉर्मली भी इंडिया में भी इतनी प्राइस के समथिंग मिलता है, यहाँ भी रहता है। मतलब एक एक चीज़ मिलता है, ज़्यादा कपड़े लाने के लिए ज़रूरत नहीं है। मैं यही चीज़ बता रहा हूँ कि आप फालतू में वेट बढ़ जाता है, और वेट लिमिटेड रहता है, एक ही बैग अलाउ रहता है जनरली फ़्लाइट में, तो उतना वेट लाने की ज़रूरत नहीं। शर्ट्स वगैरह हैं, पैंट्स है, जो नेकर्स वगैरह है, हर चीज़ मिलता है यहाँ पे, जीन्स, शर्ट, पैंट, फॉर्मल्स भी बताएंगे वो भी मिलता है।
तो ये चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है, ये हर चीज़ यहाँ मिलता है, सेम प्राइस लगता है लगभग लगभग। जैसे ये पूरे टी शर्ट्स वगैरह रखे हैं, ये पूरा जीन्स है प्रॉपर। इसके अलावा ये इधर और ये टी शर्ट्स वगैरह हैं, निकर्स वगैरह हैं, शूज़ वगैरह, सॉक्स भी रहता है, बेल्ट वगैरह रहता है यहाँ पे, और जैकेट्स में काफ़ी वैरायटी रहती है इधर पे। तो ये सब चीज़ मिलता है, तो ये चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। बस जितना ज़रूरत है शुरू के लिए 4-5 जोड़ी के समथिंग लाने का है, इससे ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ लगभग हर प्राइस सही प्राइस में मिलता है यहाँ पे। ये इधर बॉयज़ का एरिया था, ये पूरा गर्ल्स का है। यहाँ पे थोड़ा फीमेल्स का रेशो ज़्यादा है ना, तो फीमेल्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा रहेगी, बहुत ही ज़्यादा रहेगी इंडिया के कंपैरिजन में। बॉयज़ की भी रहती है लेकिन गर्ल्स की स्पेशली रहेगी ज़्यादा। जैसे उसके अलावा भी ये भी रहा, 2 ब्रांड अच्छे हैं यहाँ पे, मतलब जैकेट वगैरह अच्छा मिलता है। इक्रू हो गया, डव हो गया, तो यहाँ भी बढ़िया जैकेट वगैरह जो क्लोथ्स वगैरह हैं बढ़िया मिलते हैं यहाँ पे। और भी यहाँ पे शॉप हैं आगे, और भी मतलब इस टाइप की कम से कम 10 से 12 शॉप रहेंगी, तो कपड़े वगैरह का दिक्कत नहीं होता है जनरली यहाँ पे। तो इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ जैसे फॉर्मल वगैरह हैंडरसन वगैरह भी है, और भी फॉर्मल की जो लोकल शॉप रहती है यहाँ पे बढ़िया देते हैं। जो सूट्स वगैरह या फॉर्मल सिलवाना रहता है ना, तो बढ़िया रहता है। बस एक बात का ध्यान रखना रहता है कि यहाँ फॉर्मल वैसे जनरली जैसे अपने इंडिया में अपन सिलवाते हैं नाप दे के, वैसा यहाँ नहीं चलता है ज़्यादातर, बहुत महंगा है। तो जनरली यहाँ साइज़ रहता है प्रॉपर, तो साइज़ के अकॉर्डिंग जैसे मैं ये पहना हूँ तो इस टाइप से मतलब एक फ़िक्स साइज़ रहेगा, वो रहता है। तो जनरली ये रहेगा, अगर आप फॉर्मल यदि चाहते हो तो आप फॉर्मल इंडिया से आप प्रॉपर सिला के ला सकते हैं रेमंड वगैरह से, तो वो अच्छा ऑप्शन है। बस एक फॉर्मल का ध्यान रखना रहता है। तो इस वीडियो में हमने पूरा आपको बता दिया, आप पूरा वीडियो देखे होंगे। अब आपको मैं मेन इंपॉर्टेंट बात ये बता रहा हूँ कि मतलब जो एक्सपीरियंस के हिसाब से किए हैं कि फेफू में बहुत से कंसल्टेंट्स भी काम कराते हैं, बहुत से स्टूडेंट के तौर पे भी काम करते हैं। कुछ ऐसे भी रहते हैं जो स्टूडेंट होकर बताएंगे कि एजेंट हैं, या इस टाइप से बहुत चलता है। अब ये चीज़ ध्यान रखिए कि एजेंट से आप बात करोगे तो प्रॉपर आप पता कीजिए। फेफू का आप हमारे वीडियो पे तो आप देखेंगे पूरा चीज़ आपको डिटेल मिल जाएगा। इसके अलावा भी आप एजेंट से बात करेंगे तो उससे भी करिए। और जो फेफू के बारे में आपको बहुत वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पे, सभी लोग डालते हैं लगभग। और इस बार तो हम लोग एम बिल्डिंग दिखाने का ट्राई किए हैं, जो हम 6 साल एक्सपीरियंस किए हैं, तो उसके बेसिस पे अब तो ऐसा है कि हर ही जो भी स्टूडेंट के तौर पे यहाँ काम कर रहा है, सभी वीडियो बनाने का ट्राई कर रहा है। तो इस साल हमारा काम यही था कि बच्चों को प्रॉपर आइडिया रहे कि हाँ कैसे क्या रहता है, कैसे पढ़ाई होती है। क्या है, पढ़ाई के मामले में जनरली एजेंट्स वगैरह लोगों को पता होता नहीं, तो ये चीज़ वो दिखाते नहीं हैं। और हम स्टूडेंट के तौर पे भी रहे हैं और हम कंसल्टेंसी फील्ड में भी 4-5 साल से काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम ये चीज़ आपको प्रॉपर बता रहे हैं कि क्या रहता है एक्सपीरियंस यहाँ पढ़ने का, और पढ़ने वाले बच्चे कैसे पढ़ते हैं, टीचर्स के साथ क्या इंटरेक्शन होता है। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये रहता है कि जो यहाँ बच्चे भी काम करते हैं एजेंट के तौर पे, उनका भी एक आप प्रॉपर एक विश्लेषण करिए। आप उनकी पर्सनल लाइफ भी देखिए कि वो क्या पढ़ते हैं, क्या नहीं करते हैं। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनरली ये भी बोलते हैं कि जैसे कंसल्टेंसी वाले ओटीसी चार्ज लेते हैं, चलो ये मान गए ओटीसी लेते हैं, एक्स्ट्रा लेते हैं, वो उनका है। लेकिन बच्चे के तौर स्टूडेंट के तौर पे पेरेंट्स ट्रस्ट करके आते हैं आप पे कि हाँ आप ओटीसी चार्ज नहीं लेंगे, कोई भी मिसलेनियस एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे। लेकिन बाद में ये हो जाता है कि पहले आपसे बोल देंगे कि 50,000 80,000 में आपका करा देंगे। लेकिन इस पे यदि आपको वो एग्री कर रहा है तो आप उस पर एग्रीमेंट लीजिए प्रॉपर। उसकी जो कंपनी है आप देखिए कि रजिस्टर्ड है कि नहीं। कंपनी के अलावा आप उससे एग्रीमेंट लीजिए कि हाँ इतना अमाउंट आप लोगे, इस अमाउंट के अलावा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लोगे। वरना इस बार क्या हुआ था, लास्ट टाइम जो आया लार्जेस्ट बैच या जो भी बैच रहता है कि हम इतने बच्चे लाए, लेकिन उसमें हुआ क्या था ना कि पहले तो आपको अट्रैक्ट करने के लिए बोल देंगे आप 50,000 में करा देंगे, सुनने में आता है 90,000 में करा देंगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि आपको वीज़ा के नाम पे, जब एग्ज़ाम होगा उसके नाम पे, वीज़ा के नाम पे लेंगे, उसका लाइस टेस्ट होता है उसके नाम पे लेंगे, एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं कि जब आप डॉक्यूमेंट्स आप दे ही दोगे, पासपोर्ट आप जमा कर दो, फिर आपकी मजबूरी हो जाती है कि आपको पैसा देना ही पड़ेगा। तो इस बार यही हुआ था कि आपसे बोल के 50,000 में करा देंगे, 80,000 में करा देंगे, 1 लाख में करा देंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, यहाँ आके आपसे 2.5 लाख 3 लाख रुपए लिए, और प्रॉपर ना कुछ काम हुआ। बाद में इतने बच्चे लार्जेस्ट बैच के नाम पे ना कुछ काम हुआ, ना मतलब जो प्रॉपर प्रोसीजर होता है। इतना भी हो गया था कि यूनिवर्सिटी को इंटरफेयर करना पड़ा था डायरेक्टर को यहाँ पे, और पूरा काम जो यूनिवर्सिटी है फिर मेडिकल जो एकेडमिक हेड हैं उनके थ्रू मतलब हम लोग भी हेल्प की उसमें। प्रॉपर जो मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह डक्टोग्राफी हुआ, तो वो चीज़ उसमें यह था कि इंटरनेशनल डिपार्टमेंट को इंटरफेयर करना पड़ा, फिर मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ मिलके प्रॉपर हुआ। और इसके अलावा ये भी हुआ था कि इस बार मतलब जो हॉस्टल है, हॉस्टल आने पे बच्चे को मिली ही नहीं। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि बच्चा 2 दिन ट्रैवल करके आता है, उसको पहुंचने पे उस दिन हॉस्टल ही नहीं मिल रही है। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये आप एक प्रॉपर पता कीजिए
कि कोई यदि बोल रहा है कि कम अमाउंट में, तो आप उससे एग्रीमेंट लीजिए आप उसकी कंपनी के थ्रू, कि आप यदि उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है तो उस पर आप प्रॉपर देखिए कि हाँ यदि इतने में हो रहा है तो हाँ सही है, आप यदि कम अमाउंट में करा रहे हैं बहुत अच्छा है। लेकिन आप यदि एग्रीमेंट नहीं दे रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत होगा कि आगे आपको दिक्कत करेंगे। तो ये सब चीज़ था। बाकी इस वीडियो में आप पूरा देखे होंगे, और आगे की वीडियो में और भी हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है 6 साल का, यहाँ कैसे क्या पढ़ता है, प्रैक्टिकल नॉलेज कैसा होता है, कि मतलब जो एक स्टूडेंट की लाइफ होती है, मेडिकल स्टूडेंट की लाइफ जो रशिया में, यहाँ के टीचर्स के साथ कैसे रहता है, पेशेंट कैसे देखते हैं, हॉस्पिटल में क्या क्या प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, ये हम पूरा ट्राई करेंगे अपनी वीडियो के माध्यम से आपको दिखा सकें। और भी आगे वीडियो आपको बताएंगे कि हाँ FMG के लिए आपको क्या क्या प्रिपरेशन करना रहता है, कैसा क्या करना रहता है, इस पर भी हम आपको प्रॉपर डिटेल देंगे। तो इस पर आप आगे की वीडियो देखिएगा। थैंक यू।